महंगाई के 27 शहरियों के लिए बुरी खबर। बिजली फी यूनिट 3 रुपए 32 पैसे महंगी कर दी गई। कीमत में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नेपटा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गया है। महंगाई से 27 शहरियों के लिए बुरी खबर आ गई। बिजली फी यूनिट 3 रुपए 32 पैसे महंगी कर दी गई। कीमत में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। नेपटा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं, महंगाई के 27 शहरियों के लिए बुरी खबर। बिजली फी यूनिट 3 रुपए 32 पैसे महंगी कर दी गई। नेपटा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कीमत में इजाफा मई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बजट के बाद नए माली साल का पहला हफ्ता महंगाई के 27 शहरियों पर भारी रहा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई 1.28% बढ़ गई है। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 23.59% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 29 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते 5 अशिया सस्ती और 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। सिर्फ एक हफ्ते में टमाटर 70.77% महंगे हो गए। आपको बताएं कि बजट के बाद नए माली साल का पहला हफ्ता सिर्फ एक हफ्ते में टमाटर 70.77% महंगे हो गए। मुल्क में टमाटर की औसत फी किलो कीमत 200 रुपए से तजावुज कर गई। जनूबी पंजाब में जखीरा अंदोज माफिया सरगर्म। पहले किसान से औने पौने दामों गंदम खरीदी, अब आटा महंगा करके शहरियों को लूटना शुरू कर दिया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक आटा महंगे होने की वजह टैक्सेस हैं। आटा महंगा होने पर तंदूर मालकान ने भी रोटी महंगी करने का फैसला कर लिया, जबकि शहरियों ने हुकूमत से सस्ती रोटी की फराहमी के लिए इकदाम करने की अपील कर दी है। बहावलपुर में नाजायज मुनाफाखोर माफिया आवाम को लूटने के लिए मुतहरिक हो गया। शहर में गंदम सस्ती होने के बावजूद आटा महंगा कर दिया गया। मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 1200 से महंगा होकर 1550 का हो गया, जबकि मैदे का 50 किलो वाला थैला 6000 रुपए का हो गया है। फ्लोर मिल्स ने गंदम 2500 और 2700 रुपए फीमन के हिसाब से खरीदी। सदर फ्लोर मिल्स आजम कुरैशी का कहना है कि मार्केट में गंदम 3200 तक पहुंच चुकी है। हुकूमत ने 5.5% विद होल्डिंग टैक्स लागू कर दिया है। महंगी बिजली और दीगर लबासमात से अखराजात में इजाफा हो चुका है। शहरी कहते हैं कि आटे की फी किलो कीमत 80 से बढ़कर 120 रुपए तक पहुंच गई है। गवर्नमेंट ने जिस तरह गंदम आई थी, उन्होंने रेट अनाउंस किया 3900 रुपए, तो उसमें मार्केट में एक अच्छी फिजा कायम हो गई थी। जमींदारों के हवाले से वो खुश थे और एक मैकेनिज्म बन गया था फ्लोर मिल्स का भी कि 3900 के हिसाब से हमारी गंदम आएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने जब गंदम नहीं खरीदी तो उसकी वजह से मार्केट में रेट गंदम के काफी कम हो गए। मियावाली में भी गंदम सस्ती मगर आटा महंगा हो गया है। आटा 100 से 110 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। तंदूर मालिकान ने भी रोटी महंगी करने का फैसला कर लिया। तंदूर मालिकान का कहना है कि 1200 में मिलने वाला आटे का थैला 1500 रुपए तक पहुंच गया। 13 रुपए में रोटी फरोख्त कर रहे हैं। आटे के अलावा दीगर अखराजात भी बढ़ गए हैं। LPG और बिजली भी महंगी हो गई है। मुजफ्फरगढ़ में किसानों के बाद आम शहरी भी लूटने लगे। गंदम का रेट कम होने के बावजूद रोटी की कीमत में कमी न हो सकी। शहरी कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का आटा 100 से 110 रुपए फी किलो मिल रहा है। गंदम सस्ती होने का आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। रोटी 18 से 20 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां शहरियों के गले पड़ गई। मुनाफाखोर माफिया आउट ऑफ कंट्रोल। मुल्तान में आटे की कीमत बढ़ने लगी। 15 किलो का थैला 1500 रुपए तक पहुंच गया है। शहरियों की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, पहले गंदम की कीमत कम करके किसानों को लूटा गया, अब आटा महंगा करके गरीब से रोटी छीनी जा रही है। मुल्तान इंतजामिया मुनाफाखोर माफिया को लगाम डालने में नाकाम। आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा। 15 किलो का थैला 1500 रुपए किलो तक पहुंच गया। शहरियों, चक्की और तंदूर मालकान की दुहाइयां। कहते हैं आटे की कीमत में इजाफे से रोटी भी महंगी होगी और दीगर अखराजात भी बढ़ेंगे। अभी जैसे हमारे आटा महंगा होता जा रहा है, उधर से हुकूमत मरियम नवाज के हुकूमत की तरफ से कहते हैं रोटी 13 रुपए की बेचो। रोटी जो मार्केट खाती किस तरह बेचेंगे? तो उनको चाहिए आटे पे कंट्रोल करें। शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, पहले गंदम की कीमत कम करके किसानों को लूटा गया, अब आटा महंगा करके गरीब से रोटी छीनी जा रही है। ओपन मार्केट में गंदम जो है वो किसान से खरीदी नहीं जा रही है। 2800, 2700 और 2900 रुपए मन से ज्यादा नहीं ले रहे। ब्रोकर जितने भी हैं और सियासतदान जिन्होंने अपने वो भर लिए हैं, अपना मतलब गंदम स्टॉक कर लिया, अब उनको फायदा होगा।
आवाम को इससे कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। चक्की मालकान का कहना है कि बिजली की कीमत आसमान पर है। हुकूमत न सिर्फ आटे की कीमत कम करे बल्कि बिजली के भारी बिलों से भी निजात दिलाए। ताज़ा आटे का खरीदार भी परेशान है। गंदम जो है उसकी शॉर्टेज होती जा रही है, फिर रेट बढ़ सकता है, ठीक है ना। और उसके अलावा हमें बिजली बहुत महंगी होती जा रही है, उसके भी असरात इसके ऊपर पड़ेंगे। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी तौर पर आटा सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अहमद खान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में सब्जी और फलों के सरकारी रेट्स में कमी होने के बावजूद मार्केट में कीमतें कम न हो सकी। अदरक सरकारी रेट 560 की बजाय 700 और लहसुन 280 की बजाय 400 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। शहर औलिया में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। सरकारी और मार्केट रेट्स में भी वाज़िया फर्क बरकरार। अदरक सरकारी रेट 560 की बजाय 700 और लहसुन 280 की बजाय 400 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 10 रुपए इजाफा से 140 रुपए फी किलो हो गई, मगर मार्केट में टमाटर 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी निठनामा में प्याज 84, सब्ज मिर्च 80 और आलू 70 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में हरी मिर्च और प्याज 130 रुपए फी किलो हैं। मार्केट में टिंडे और अरवी 150, करेले और भिंडी 110 रुपए फी किलो हैं। सरकारी रेट लिस्ट में करेले और भिंडी 74, शिमला मिर्च 70 रुपए किलो मुकर्रर हैं। फलों में दशहरी आम 200, चौंसा और सिंदड़ी 300 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। सेब 350, लीची 300, आलू बुखारा 400, खुबानी और फालसा 300 रुपए फी किलो, जबकि केले 160 रुपए फी दर्जन हैं। जामुन 400, पपीता 300 और गरमा 130 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कामरान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब मुल्तान में मुनाफाखोर माफिया सरगर्म, सरकारी रेट की धज्जियां बिखेर दी गई। एलपीजी 234 की बजाय 270 रुपए में फरोख्त होने लगी। बढ़ती हुई कीमतों के बायस रिक्शा ड्राइवर्स का सब्र जवाब दे गया। अजीज होटल चौक पर एहतजाज। ये मनाजिर है मुल्तान में अजीज होटल चौक के, जहां रिक्शा ड्राइवर्स पेट्रोल मसनूआत की बढ़ती कीमतों, बिजली के भारी भरकम बिल्स और एलपीजी माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। सदर रिक्शा यूनियन परवेज बोदला का कहना था कि महंगाई के बायस पहले ही परेशान है, रही सही कसर एलपीजी माफिया ने पूरी कर दी। गवर्नमेंट का जो रेट है एलपीजी का वो 234 ही है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन जब हम दुकानदारों पे दबाव डालते हैं कि ये इतनी महंगी क्यों बेच रहे हैं, तो वो रोने पिटने लग जाते हैं। वो कहते हैं जी हमें तो रोजी नहीं बच रही, क्योंकि प्लांट का रेट ज्यादा है। मुजाहिरीन का कहना था कि एलपीजी का सरकारी रेट 234 रुपए मगर फरोख्त 270 रुपए में की जा रही है। इंतजामिया ने भी एक चुप सौ सुख वाली पॉलिसी अपना रखी है। एलपीजी महंगी होने से गरीब आदमी, रिक्शा ड्राइवर अपने बच्चों को नहीं पाल सकता, बिजली का बिल नहीं भर सकता और जनाब इतना परेशान है वो खुदकुशी करने पे मजबूर है। जो एलपीजी इन दिनों के अंदर हमें जनाब 170 रुपए 180 रुपए मिलती थी, आज वो 270 रुपए किलो पे हमें मिल रही है। रिक्शा ड्राइवर्स ने माफिया को नकील न डालने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी दे दी। कैमरामैन फहीम आबिद के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। रुझान जिलाई इंतजामिया की मुबैशिना नाअहली रहीम जार खान और रुझान के अवाम यूएई हुकूमत से मिलने वाले तोहफे के समराग से महरूम। यूएई हुकूमत ने दोनों इस्लाह के दरमियान दरियाए सिंध पर पुख्ता पुल तो बनवा दिया, मगर रुझान साइड की तरफ वाली राब्ता सड़क अभी तक नहीं बनाई जा सकी। रुझान और रहीम यार खान के दरमियान दरियाए सिंध पर पुख्ता पुल तमीर कर दिया गया। इसके बावजूद रुझान साइड वाली अप्रोच रोड का काम ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। अवाम की सहूलत के लिए ये पुल मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन से कच्चा चौहान के मुकाम पर तामीर किया गया। दरिया पर पुल तामीर होने के बावजूद दोनों जिला के अवाम इसके समरात से महरूम हैं। शहरी अपने छोटे छोटे बच्चों समेत कश्तियों पर पुरखतर सफर करने पर मजबूर हैं या फिर उन्हें लंबी मुसाफत तय करना पड़ती है। गुज़िश्ता कई साल से पुल बनने के बावजूद अभी तक अप्रोच रोड पर काम शुरू नहीं किया गया। शहरी रोही न्यूज की टीम के सामने दुखड़े सुनाते हुए फट पड़े। मेहरबानी करो सर, ए रुझान वाला सड़क के जरे ना पुल ते वेंदे, इहो मेहरबानी करो बड़िया मञा हुकूमत ने अर्ज़ असां करे दे पियो गरीब लोगों असां जो पुल जी बनी अप्रोच रोड बनी वञे असे को तंगी थींदी है, किराया ज्यादा लगदे, कार करनी पवंदी है, किराया ज्यादा लगदे, लेकिन ए 30 किलोमीटर ई अगर वेंदू तां कम अज कम 100-150 किलोमीटर का फर्क है। अप्रोच रोड तामीर होने से रुझान और रहीम यार खान के दरमियान फासला सिमट जाएगा। इसके साथ M5 मोटरवे तक रसाई आसान हो जाएगी और तजारती सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। कैमरा टीम के साथ असलम सागर, रोही, रुझान।
अब आपको बताएं, बहावलनगर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अंधेर नगरी चौपट राज की बदतरीन मिसाल सामने आ गई। मुस्तहिक अफराद की बजाय सरकारी मुलाजमीन के खानदान मुस्तफीद होने लगे। इमदादी रकम हासिल करने वाले सरकारी मुलाजमीन की लिस्ट रोही ने हासिल कर ली। रकम हासिल करने वाले गैर मुस्तहिक सरकारी अफसरानों अहलकारों की फहरिस्त सामने आ गई। सरकार के 60 अफसरानों मुलाजमीन की बेगमात ने लाखों रुपए हासिल किए। बेनजीर इनकम सपोर्ट से रकम वसूल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन को उनके महकमों की तरफ से रिकवरी के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। मुल्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी। मुल्तान में अब होगी चौकों छक्कों की बरसात। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट सीजन। पाकिस्तान बांग्लादेश इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ 7 टेस्ट मैच खेलेगा। 21 साल में पहली बार 7 फरीकी वनडे सीरीज भी होगी। पाकिस्तान 19 फरवरी से 9 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। पीसीबी ने होम इंटरनेशनल सीजन 2024 से 25 की तफसीलात जारी कर दी। टेस्ट मैचेस मुल्तान में भी खेले जाएंगे। 7 फरीकी वनडे सीरीज के तमाम मैच मुल्तान में खेले जाएंगे। मुल्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी। मुल्तान में अब होगी चौकों छक्कों की बरसात। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट सीजन। पाकिस्तान बांग्लादेश इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ 7 टेस्ट मैच खेलेगा। हासिलपुर में पीपल्स पार्टी के ज़रिए एहतमाम यौम स्याह मनाया जा रहा है। कारकुनान और ओहदेदारान ने स्याह पट्टियां बांधकर यौम स्याह मनाया। तकरीब में पीपल्स पार्टी के मकामी ओहदेदारान समेत कारकुनान की शिरकत। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक अब्दुल रशीद से। जी बिल्कुल ऐसा है कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील हासिलपुर में भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स जो हैं यौम स्याह मना रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहसील सदर, हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर क्या कहेंगे, आज के दिन जमहूरियत पर शब खून मारा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन कायदे अवाम फ़ख्र एशिया मिल्लत इस्लामी के अजीम रहनुमा, जिसको उम्मत मुसलमा सलाम पेश करती थी, जिसने उम्मत मुसलमान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में केस लड़ा, कश्मीर के मामले में केस लड़ा, ख़त्म नबूवत के मामला मर्जियों का क्लियर करार दिया, एटमी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लेके आए, एटमी बुनियाद रखी जिस शख्स ने, जिस शख्स स्टील मिल लेके आया, जिस शख्स ने इस्लामी ब्लॉक बनाया और अब इस्लामी बैंक पाकिस्तान में बन रहा था, साम्राज्य कुव्वतों को ये चीज़ बर्दाश्त न हुई तो एक डिक्टेटर ने 5 जुलाई 1970 को शब खून मारा और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया। और देखे मुकाफात अमल है, उसने भुट्टो के साथ क्या किया और ज़िया के साथ अल्लाह ताला ने क्या किया। तो मेरा यही कहना है कि भुट्टो आज भी जिंदा है, जिसने किया था वो कल था, भुट्टो आज है। भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है। आप क्या कहेंगी जी, एक डिक्टेटर ने जमहूरियत पर शब खून मारा आज के दिन। जी बिल्कुल, आज का दिन तारीख के स्याह तरीन अरवाक पे लिखा गया और आप लोगों ने देखा कि कैसे आलमी साजिश के जो है भेंट चढ़ा दिया गया हमारे मुल्क की सियासत को। एक इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट था, उसके बाद से लेकर आज तक मुल्क को कोई मुखलिस क़यादत नहीं मिल सकी और इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी के साए तले हम उसके मैसेज को लेकर, भुट्टो साहब के मैसेज को लेकर हम ज़रूर घर घर जाएंगे और अगले इलेक्शन में हम भरपूर जो है दूसरी कुव्वतों का सामना करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने साबिक टिकट होल्डर जनाब चौधरी कामरान खालिद साहब का मौक़िफ़ जाना, उनका भी यही कहना है कि जो सफ़र डिक्टेटर ने ख़त्म किया था जमहूरियत का शब खून मारकर, वो सफ़र जो है वो जमहूरियत की शक्ल में जारी और सारी रहेगा और तमाम कारकुनान इस वक्त इसी बात का इरादा कर रहे हैं कि ये जमहूरियत का सफ़र। अब्दुल रशीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि खानेवाद में 5 जुलाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम स्याह। 5 जुलाई 1977 को अमन ने जमहूरियत पर शब खून मारा था। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना है कि जमहूरियत का कत्ल करके मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे नदीम मुगल से। नदीम, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क भर में यौम स्याह के तौर पर मनाई जाती है और खानेवाल में पीपल्स पार्टी की जानिब से यौम स्याह के हवाले से एक तकरीब का इनाकाद किया गया है। तकरीब के मेज़बान हैं मसूद मजीद खान डाहा, जो कि MPA के टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और अहदेदारान की बड़ी तादाद जो है वो इस तकरीब में शरीक हुए। तो मजीद हम बात करेंगे मसूद मजीद खान डाहा हमारे से मजलूम से जानेंगे। जी खान साहब, आज 5 जुलाई है, यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं, तो इस मौके पर क्या पैगाम दी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब
कि हुकूमत का तख्ता 5 जुलाई 1970 को 77 में जब उल्टा गया तो उसी की याद में हर साल ये यौम स्याह के तौर पे मनाया जाता है। मैं उसको इन्हीं अल्फाज में कहूँगा कि वो सिर्फ कायदे अवाम की हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा गया, पाकिस्तानी अवाम की किस्मत का तख्ता उल्टा गया, पाकिस्तान की तरक्की का तख्ता उल्टा गया। पाकिस्तान की गरीब अवाम जिनके लिए जुल्फ़कार अली भुट्टो ने ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई, जिसका मंशूर रोटी कपड़ा और मकान, जो सिर्फ गरीबों की फलाह तरक्की के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए थी, ये उनकी उस सोच को उसका तख्ता उठा गया, उनकी तरक्की का। आज पाकिस्तान जिन हालात में खड़ा है, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि उस वक्त ये कदम ना उठाया गया होता, उस आमिर ने ये कदम ना उठाया होता तो आज पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में शामिल होता। आज ये बेरोजगारी, ये इतनी महंगाई, ये जो लाइनों में ला के आटा लेना और बिजली की जो बिल भरने की शक्कत अवाम नहीं रख रही, ये सब उसी चीज़ का खमियाजा भुगत रहे हैं हम, उसी दिन का। आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता, हमें बड़े दुखी दिल के साथ ये कहना पड़ता है कि 5 जुलाई 1970 को जो तख्ता उठा है वो पाकिस्तान के मुकद्दर इसकी तकदीर का तख्ता उठा गया। ये पाकिस्तान के मुकद्दर तख्ता उठा गया है। वकला सीनियर वकील हमारे साथ मौजूद हैं, जवाद नकवी साहब, उनसे जानेंगे। जी जवाद साहब बताइएगा कि आज यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है, तो इस मौके पर क्या पैगाम? 5 जुलाई का दिन पाकिस्तान की तारीख का घनाना तरीन दिन है। उस दिन ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक ने आमरीत के जरिए जमहूरियत पर शब खून मारा और भुट्टो शहीद की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर पाकिस्तान के इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। आज पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वो उसी का पेशखैमा है। पाकिस्तान की तरक्की मफलूज होकर रह गई, गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हो चुका है। ये उस आमरीत के नतीजे में वो 11 साल तक जो आमरीत इस मुल्क पर मुसल्लत रही और जो आईनी बुनियादी हकूक मुसल्लत जो उनको ख़त्म किया गया, सलब किया गया, उसका नतीजा है कि आज ये कौम पीछे जा चुकी है और जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत के नताइज आज तक भुगत रहे हैं और उसकी वो कंटिन्यू है, वो जारी है, वो किसी न किसी शक्ल में वो आमरीत मौजूद है। लेकिन भुट्टो शहीद के जियाले, भुट्टो शहीद की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस आमरीत के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार थी, है और हमेशा रहेगी। दीवार रहेगी। ख़वातीन मेहमान जो है वो भी आज के दिन पीछे नहीं है। यौम स्याह के मौके पर ख़वातीन के हवाले से क्या पैगाम दें? मैं ख़वातीन के हवाले से ये पैगाम दूंगी कि हम ख़वातीन को भी जो है वो जमहूरियत के लिए कोशियाँ रहना चाहिए। जैसे कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने आमिर के आगे तस्लीम खम नहीं किया, बल्कि उन्होंने डट कर मुकाबला किया। और इस मुल्क में आज यही वजह है कि अब जब जैसे भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब आती है तो जो है वो जमहूरियत को फ़रोग मिलता है, आवाम जो है वो खुशहाल होती है और जो है वो मुल्क में जो है ख़वातीन के हकूक़ के लिए भी कोशियाँ रहा जाता है। जी बिल्कुल, ख़वातीन के हकूक़ के लिए पीपल्स पार्टी काम करती है। यौम स्याह के मौके पर रहनुमा हो, कारकुनान हो, उनका यही कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जमहूरी अमल की एक पार्टी है और जब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, मुल्क जो है मुस्तहकम हुआ है और बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान के तरक्की और मुस्तहकम बनाने के लिए काम। आगाह करने के लिए शुक्रिया नदीम मुग़ल। 5 जुलाई 1977 को जुल्फ़कार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। पीपल्स पार्टी इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाती है। आज भी जियालों ने बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया और फौजी डिक्टेटर के खिलाफ नारेबाजी की। जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। 1977 में आज के दिन जुल्फ़कार अली भुट्टो की हुकूमत पर शब खून मारकर मार्शल लॉ लगा दिया गया। फौजी डिक्टेटर ने अवाम से हक हुक्मरानी छीन लिया। डिस्ट्रिक्ट बार के वकला ने बाजुओं पर स्याह पट्टी बांधकर एहतजाज किया और साबिक डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ नारेबाजी की। आज के दिन एक इलेक्टेड हुक्मरान को, वजीर आजम पाकिस्तान को जो हरदल अजीज थे, उसको एक शब खून मारा गया और जनरल ज़िया ने मार्शल का नफाज किया और वो मार्शल की तवालत से 11 साल तवील मार्शल जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों को कोड़े भी खाने पड़े, जेलों में भी जाना पड़ा। शुरा का कहना था कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो आलम इस्लाम के अजीम रहनुमा थे। ये वो शब खून था कि जो पाकिस्तान और दुनिया भर की सियासी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक ने एक ऐसे मुनाफिक का किरदार अदा किया
एक ऐसे ताले आजमा का किरदार अदा किया, और भुट्टो साहब जो अवामी नुमाइंदगी कर रहे थे, जो पाकिस्तानियों को मायूसी के दलदल से बाहर निकाल रहे थे, जो पाकिस्तानियों को नई जिंदगी की राह दिखा रहे थे। पीपी रहनुमा अरशद इकबाल भुट्टा के डेरे पर भी तकरीब सजाई गई। शुरा का कहना था कि जुल्फकार अली भुट्टो जदीद पाकिस्तान के बानी हैं। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को आइन दिया। आज के दिन को बदतरीन और स्यातरीन दिन कहलाता है कि हमारी कोशिश ये है कि आइंदा इस मुल्क के अंदर कोई भी आमर इस तरह की डिक्टेटरशिप ना करे। क्लर्क्स बार एसोसिएशन की जानिब से भी तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरा ने जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जुनेद अनवर के साथ माहर इमरान नवाज, मुल्तान के तमाम थिएटर्स को ड्रामा नुमाइश की इजाजत दे दी गई। ड्रामा नुमाइश की इजाजत फोकल पर्सन थिएटर और डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस चेयरमैन ने दी। ड्रामा नुमाइश की इजाजत फनकारों के प्रॉप्स और डायलॉग समेत ड्रेसेस चेक करके दी गई। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं जुहेब बुखारी से। जुहेब, अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल मुल्तान शहर के जो तमाम थिएटर्स हैं उनमें उनको जो है वो नुमाइश की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। इस सिलसिले में जो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी है उनकी जानिब से भी जो है वो थिएटर्स में जो जारी ड्रामा है उनकी रिहर्सल को भी जो है वो चेक किया गया। तो इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी के जो चेयरमैन है अली रजा तलवट साहब वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। तलवट साहब, क्या कहना चाहिए? आज आपने विजिलेंस कमेटी के साथ जो है वो निगरानी भी की है, किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, डीसी साहब और एसी फोकल पर्सन साहब और हमारी जितनी भी मॉनिटरिंग जो टीम है उनकी बड़ी मेहनत है इस हवाले से। और आपके सामने पूरे पंजाब में जो है इस वक्त जो मुल्तान है वो इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद है कि यहाँ पर कोई ख्वाहिशी नहीं हो रही। तो हम और हमारी जितनी भी टीम है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि हम एक फैमिली प्ले यहाँ पे ले आएँ ताकि लोगों को एक यहाँ पे मौका मिले एंटरटेनमेंट का। जी अच्छा, फैमिली थिएटर्स के हवाले से जो है वो खास तौर पर प्लान को जो है वो भी मुरतब किया गया है। फैमिली थिएटर्स के फैमिलीज को लाने के लिए थिएटर्स में किस तरह के जो इक़दाम हमें देखने में आएंगे इन फ्यूचर? देखिए आज हमने बिलखुसूस जो आपने ये बात की है कि फैमिली के लिए हमारा पहला पॉइंट यही है कि जो है ना हम कोशिश करें कि यहाँ पर फैमिली का हम रुझान बढ़ाएं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डायलॉग भी चेक किए हैं, जो यहाँ पर मेल फनकार हैं वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फीमेल एक्टर्स हैं वो क्या पहन रही हैं, उनका ड्रेस कैसा है। तो इस हवाले से हमने तमाम अपनी जो है ना एक्टिविटी देखी है इनकी, तो हर लिहाज से ये ओके हैं जी। और अल्लाह इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है कि आने वाला जो वक्त है वो इंशाल्लाह ताला दोबारा ये जो थिएटर हैं वो फैमिली की तरफ इंशाल्लाह कंप्रोमाइज हो जाएंगे। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी अली रजा तलवट साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी पुराज़िम भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि मुल्तान शहर के जितने भी थिएटर्स हैं उनको फैमिली थिएटर्स बनाने के हवाले से जितने भी इकदाम हैं उनको जो है वो बरूए कार लाया जाएगा। और स्क्रिप्ट के हवाले से भी जो है वो खासतौर पर कड़ी निगरानी भी जो है वो की जा रही है। और साथ साथ जो कॉमेडियन हजरात हैं उनके जुमलों पर भी जो है वो खासतौर पर कड़ी निगरानी की जाएगी ताकि फैमिलीज के लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट के साथ इस सस्ती तफरीक को मजीद प्रमोट भी किया जा सके। बस्ती मलूक में हजरत सखी ज़ैनुल आबिदीन का सालाना 3 रोजा उर्स की तकरीबात शुरू। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। मेला भी सज गया। बच्चों के लिए झूले, गेम्स, मजे मजे की मिठाइयां और खिलौनों के स्टॉल सज गए। मेले पर बच्चों बड़ों का शौक काबिल-ए-दीद है। झूलों से लुत्फानंदोज होने लगे। मजीद जान लेते हैं मिर्जा जमील से। जी मिर्जा, बताइए। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं हजरत सखी ज़ैनुल आबिदीन के दरबार पे। यहाँ 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। आज पहला रोज़ है। यहाँ मेले जैसा समय है। हमारे पास यहाँ के जो खलीफा हैं दरबार के वो मौजूद है। हम उससे जानते हैं कितने रोज़ा ये उर्स है और यहाँ क्या क्या इंतजाम हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, ये 3 रोज़ा उर्स है। आज पहला रोज़ है तो इधर मेला भी लगा हुआ है, बच्चे आ रहे हैं, झूले लगे हुए हैं, खेल तमाशा है, इधर एंजॉय कर रहे हैं। 3 रोज़ा है सर। आज पहला रोज़ा है इसका, बाकी 2 रोज़ा है। हर साल सालाना उर्स होता है, ये हर साल सालाना उर्स मुबारक होता है। जी, यहाँ के जो खलीफा का कहना है कि सालाना उर्स होता है। 3 रोज़ी तकरीबात हैं, ये शुरू है। आज पहला रोज़ है। यहाँ पर कुछ शहरी आए हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ इंतजाम के हवाले से क्या कहते हैं और उर्स और मेले के हवाले से क्या कहते हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे से? 3 रोज़ा उर्स मुबारक है जी हजरत सखी ज़ैनुल आबिदीन साहब का। हम हर साल यहाँ पे तशरीफ लाते हैं, देखने घूमते फिरते हैं। जैसे कि आजकल गर्मी का माहौल है उस हवाले से दिन को तो आवाम नहीं होती क्योंकि गर्मी का समय होता है। शाम को जो ही मौसम ठंडा होता है तमाम आवाम यहाँ पे आ जाती है और उस पर बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। इंजॉयमेंट आवाम कर रही है। छोटे मोटे झूलों का प्रोग्राम है। बाकी ये दुकानें आप सामने देख रहे हैं। इसके अलावा
खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, बच्चों के खिलौने, इस हवाले से बेहतरीन इंतजाम हैं, बेहतरीन। जी बिल्कुल, शहरी को कहना है कि यहाँ बेहतरीन इंतजाम है सिक्योरिटी के हवाले से। बच्चे खेल कूद रहे हैं, यहाँ झूले भी लगे हुए हैं बच्चे लुत्फ अंदोज होने के लिए। ये 3 रोज़ा तकरीबात हैं। आज पहला रोज़ है जो अब ये शुरू हो चुका है। यहाँ जो शायकीन हैं, ज़ायरीन हैं, जो मिर्जा जमील, बहुत शुक्रिया आपका। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की क़यादत में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के वफ्द की डेरा गाजी खान आमद। कमिश्नर के हमरा मजहबी हम आहंगी के हवाले से इजलास में शिरकत। मुहर्रमुल हराम में तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को सिक्योरिटी इदारों से ताउन की हिदायत कर दी गई। अमन का कारवां रवां दवां। चेयरमैन रोयत अहलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की क़यादत में बैनुल मुस्लिमीन कमेटी का वफ्द डेरा गाजी खान पहुंच गया और इजलास में शिरकत की। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का कहना था, मुहर्रमुल हराम में तमाम मकतबा फिक्र के लोग भाईचारे की फजा कायम रखें और सिक्योरिटी इदारों का साथ दें। हमें एक मैसेज सब्र का, तहम्मुल का, बर्दाश्त का, बुर्दबारी का, सार का, उनकी शहादत से मिलता है। उस मैसेज को लेते हुए आज हमें यूनिटी को पैदा करना है, आज हमें वहदत को पैदा करना है और पैगाम पाकिस्तान के पैगाम को हमें आम करना है। कमिश्नर डेरा गाजी खान नासिर महमूद बशीर का कहना था कि उलमा कराम, सिक्योरिटी इदारे और इंतजामिया एक पेज पर हैं। मुहर्रमुल हराम में भाईचारे की फजा को बरकरार रखेंगे। आला सतह के इजलास में 5 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओज और अफसरान और मेंबरान अमन कमेटी ने शिरकत की। कैमरामैन मुतबा सरवर के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, डेरा गाजी खान।